किस रास्ते पर चले हैं बाकी सारे हिंदू संगठनों से इतर, आप क्या कार्य कर रहे हैं और क्या कीजिएगा? सबसे पहले तो कशिश न्यूज को धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे पास आए हैं और जैसा कि आप जान रहे हैं कि हिंदू समाज पार्टी का एक ही लक्ष्य है, इस्लाम मुक्त भारत, जिसे खुले रूप में कहें तो मुसलमान मुक्त भारत। ना हम कुरान को मानते हैं हिंदू समाज पार्टी वाले, और ना हम किसी तरह के आयात और सूरा को मानते हैं। और इन इस्लामी जिहादियों का, इन मुसलमानों का जो बढ़ता हुआ कदम है जो जिहाद के ऊपर में है, चाहे वो आपका जमीन का जिहाद हो कि लव जिहाद हो कि और भी बहुत प्रकार के उनके जिहाद चल रहे हैं, जो कि मैं आपको और आप कुछ पूरी तरह से जान रहे होंगे, तो आप समझ सकते हैं कि उस चीज को लेकर के। और भाजपा के लिए हमने भी कार्य किया है। आज से 4 साल पहले जब लोकसभा की चुनाव हुई या कुछ भी हुआ, तो हमने माननीय नरेंद्र मोदी से लेकर के हर सभी को समर्थन दिया। और ये भाजपा को देखने के बाद हमें ऐसा क्यों एहसास हुआ कि हम हिंदू ठगे जा रहे हैं, हम हिंदुओं के साथ भाजपा तुष्टीकरण कर रही है। आप इसको बोलेंगे कि कैसे, तो मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ कि आप रामगढ़ में एक घटना घटी थी, अलीमुद्दीन की घटना, जो कि एक गौ हत्यारा है, पहले से क्राइमर रह चुका है, पहले से क्राइम के जगत में उसका नाम हुआ करता था। और उस बंदे को हमारे 12 गौ रक्षक भाई जो थे उसे पकड़ करके रामगढ़ पुलिस के हवाले किया। और उसके बाद क्या हुआ कि उसकी मृत्यु थाने में हो जाती है। थाना ले जाने के बाद उसे प्रशासन पीटती है या कुछ भी करती है, उससे हमें मतलब नहीं होता। मतलब इतना सा था कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहीं विदेश दौरा में बाहर गए हुए थे, और विदेश दौरा के बाद जब वो भारत लौटे तो उन्होंने सभी गौरक्षकों को गुंडा कह दिया और उनकी जांच सीबीआई के हवाले कर दिया, जिसके कारण आपने पिछले मंथ में सुना होगा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से हमारे 12 गौरक्षकों भाई को आजीवन कारावास हुई है, जिसके कारण कि हम पूरी तरह से झारखंड में टूटे। हम जितने भी संगठन वाले हिंदू संगठन थे सारे कोई टूटे, और जब टूटे तो हमने बस एक ही विकल्प जाना हमारे पास में, जो कि डायरेक्ट हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो 100 करोड़ के फतवाधारी कमलेश तिवारी हैं, उनके नेतृत्व में कार्य करना हमने अपने आप को उचित समझा। तो यही कारण था कि हमने बीजेपी से हमें बीजेपी के साथ में हमारी विमुखता हुई, और उसके बाद हम जो है अपनी पार्टी लेकर के झारखंड में आए। किस हद तक जाएगी आपकी पार्टी? लगा हमारी एक सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं, किस हद तक जाएगी आपकी पार्टी हिंदुओं के अधिकारों के लिए, और क्या है आपका उद्देश्य? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना ही बताना आपको कहना चाहूंगा कि हिंदू समाज पार्टी का लक्ष्य इस्लाम मुक्त भारत है, मगर मैं झारखंड का अध्यक्ष हूं, तो मैं एक ही चीज केवल आपकी कशिश न्यूज के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि झारखंड में हम मुसलमान मुक्त भारत, इस्लाम मुक्त भारत करके रहेंगे। इसके पहले जमीन को लेकर के, प्रदेश को लेकर के बंटवारा हुआ था, अब मगर हम मुसलमानों को भगा करके अपनी झारखंड को, जो हमारा झारखंड जो बिरसा मुंडा की धरती है, उस पे हम काम करें कि हमारा धरती जो आदिवासियों का है, हमारे सनातनी भाइयों का है, हम उसके ऊपर कार्य करें। तो तलवारों का क्या है? देखिए, माननीय कमलेश तिवारी जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, उन्होंने आपको बताया कि हम हर हिंदू के घर में तलवार चाहते हैं। स्वाभाविक सी बात है, अगर आज हम तलवार लेकर के नहीं चले, अपने घर में नहीं रखे, तो ये मुसलमान हमारे घर में आए दिन घुस सकते हैं। किसी दिन भी घुस करके हमारी बहू बेटियों के साथ में, हम लोगों के, हम हिंदू सनातनियों के हाथ में किसी तरह का भी। आपका मानना है कि लोकतंत्र का रास्ता अब तलवार के जरिए तय होगा? हमारा मानना है कि तलवार तो अब दूर की बात रही। मैं तो कहता हूं कि अगर मुझे हिंदू समर्थन करना चालू कर दे, इस गौरव झा को हिंदू अगर समर्थन करना चालू कर दे, तो विश्वास करिए मैं 47 और इंसास और LMG जैसे हथियारों का फैक्ट्री चलाना चालू कर दूं, और वो बांटना हिंदुओं के घर में चालू कर दूं। चलिए ठीक। वायरल सच में अब आपको उस रोजेदार की कहानी बताएंगे जिसने एक हिंदू बच्चे की जान बचाने के लिए अपना रोजा तोड़ दिया। जी हां, एक मुस्लिम युवक की यह कहानी
बेशक उन लोगों के लिए एक नसीहत है जो मजहब के नाम पर खून बहाते हैं। क्या है इंसानियत को सबसे बड़ा बनाने वाले इस कहानी के पीछे का सच, ये आपको दिखाएंगे। और हां, ये भी बता दें कि आमतौर पर हम अस्पताल के अंदर के विजुअल्स नहीं दिखाते हैं, दिखाने से बचते हैं, लेकिन ये कहानी की मांग है, ये कहानी एक नसीहत दे रही है, इसलिए इसकी शुरुआत अस्पताल के अंदर के विजुअल से ही कर रहे हैं। आपके सामने दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर उस नवजात बच्चे की जिसने महज 2 दिन पहले ही इस दुनिया में कदम रखा है, और दूसरी तरफ एक युवक है जिसका खून निकाला जा रहा है। नवजात और युवक दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं है, दोनों का धर्म अलग है, परिवार अलग है, लेकिन अब दोनों खून के रिश्ते में बंध गए हैं। नवजात शिशु की जान बचाने के लिए अपना खून देने वाले इस युवक का नाम मोहम्मद अशफाक है। अशफाक को फेसबुक के जरिए पता चला था कि एक नवजात के लिए ब्लड डोनर की तलाश की जा रही है। दरअसल बिहार के दरभंगा में आरती कुमारी नाम की महिला ने दरभंगा मेडिकल कॉलेज में एक बच्चे को जन्म दिया। जन्म के बाद से ही बच्चे की हालत बिगड़ने के बाद उसे आईसीयू में रखना पड़ा। बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव रेयर था, इसलिए खून मिलने में दिक्कत आ रही थी। बच्चे के परिवार के लिए ये बेहद मुश्किल घड़ी थी। नवजात के पिता रमेश कुमार सिंह एसएसबी में है और उस वक्त अस्पताल में वो मौजूद नहीं थे। ऐसे में सोशल मीडिया पे बच्चे के परिवार वालों ने ब्लड डोनेशन की अपील की। इसी अपील पर अशफाक की नजर पड़ी और फिर चैट के जरिए ही स्थिति को समझी और फिर मदद का भरोसा जताया। अशफाक मदद के इरादे से दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे। अशफाक ने ब्लड डोनेशन का फॉर्म भी भर दिया, लेकिन डॉक्टरों ने उनका खून लेने से मना कर दिया क्योंकि अशफाक रोजे से थे और उन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। लेकिन डॉक्टर खाली पेट खून निकालने की इजाजत नहीं देते। अशफाक ने बच्चे की जान के खातिर खून लेने की मिन्नत की, लेकिन डॉक्टरों ने साफ मना कर दिया। अशफाक को बच्चे की जान और रोजे में से किसी एक को चुनना था और उन्होंने इंसानियत का दामन थामते हुए रोजा खोलने का फैसला किया। अशफाक ने पानी पीकर और कुछ खाकर अपना रोजा खोला, जिसके बाद डॉक्टर ने उनका खून निकाला और बच्चे की जान बच गई। मेरे ईश्वर ने कहा कि सबसे पहले अगर किसी का जीवन बचाना हो, व्यक्ति का जीवन बचाते, यहाँ तो नन्ही सी जान की बात थी। इबादत हो सकता है, हम रोजा बाद में भी रख सकते हैं, लेकिन जीवन एक बार चला गया तो वापस नहीं आ सकता है। तो इसलिए मैंने तुरंत सडनली फैसला किया कि उस बच्ची को मुझको ब्लड देकर उसका जीवन बचाना है। मुझे अफसोस होता है कि लोग आज ये सवाल करते हैं कि वो बच्ची हिंदू या मुस्लिम। निश्चित रूप से वो बच्ची हिंदू थी, लेकिन ये कहते और मैं मुस्लिम हूँ, मुझे ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बच्ची हिंदू थी मुस्लिम थी, मुझे फर्क पड़ता वो मेरी बच्ची थी। बच्चे की दादी अशफाक के लिए क्या कह रही हैं, सुन लीजिए। हम लोग तो समझते हैं जो भगवान है मेरे लिए, हम नहीं मानते हैं हिंदू और मुस्लिम। जब बच्चा को जिंदगी दिए हैं तो हम हिंदू और मुस्लिम मानते हैं। यानी एक हिंदू परिवार के लिए किसी और मजहब का व्यक्ति भगवान बन चुका है। अशफाक का यह कदम उन लोगों के लिए सबक है जो किसी की जान से ज्यादा धर्म और मजहब को महान समझते हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।